फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्स्ट कभी हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th में साउंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और उस साउंड में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एक टॉपिक है, इको ऑफ साउंड। वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर आता रहता है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कभी कभी ऐसे आता है व्हाट इज़ इको ऑफ साउंड, और साथ ही ये लिखा होता है फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या चीज़ होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एक्चुअली रिफ्लेक्शन तो है बाउंस बैक, किसी चीज़ का, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ स्ट्राइक करके वापस आ जाना। जिस तरह हम लाइट लेते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में हम ये हमारे पास सपोज मिरर है, तो यहाँ पे ऐसे लाइट जाके स्ट्राइक करती है, ये इंसिडेंट रे होता है और ये वापस आके इस तरह वापस आ जाता है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। इंसिडेंट रे ये नॉर्मल है हमारे पास और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इसको हम कहते हैं ये प्रोसेस हमारा, जिसमें कोई एक चीज़ एक मीडियम से जाके स्ट्राइक करती है और फिर दोबारा सेम मीडियम में वापस आ जाए, तो उसको हम कहते हैं ये प्रोसेस हमारा रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है। बाउंस बैक, किसी चीज़ के साथ स्ट्राइक करके वापस आना। अच्छा, इसी तरह वाटर वेव्स में भी मैंने पढ़ाया आपको कि उसमें भी रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है। आज हम साउंड के हवाले से देख रहे हैं कि साउंड के अंदर रिफ्लेक्शन जो है वो कैसा होता है। तो साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है, जब भी किसी ऑब्स्टेकल के साथ स्ट्राइक करता है उसके बाद ही वापस आ जाता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये साउंड डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर होता है, दीवारों के साथ स्ट्राइक करता है, छत के साथ स्ट्राइक करता है और ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है, तो इसकी रिफ्लेक्शन होती है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। इट मीन्स साउंड का एक मीडियम से स्ट्राइक करके ऑब्स्टेकल के साथ स्ट्राइक करना, एक मीडियम से निकल के ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक करना, फिर उस ऑब्स्टेकल के साथ स्ट्राइक करके वापस आना, ये प्रोसेस हमारा रिफ्लेक्शन कहलाता है। और ये जिस तरह हमने देखा वाटर वेव ओबे करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, इसी तरह हमने देखा जो है ना अपना लाइट के लॉज जो हैं वो भी मकसद ओबे करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो ये वाटर वेव के बारे में भी अगर हम देखें, फ़र्ज़ कर लें हम एक ऑब्स्टेकल ले लें ऐसे, और यहाँ पे दरमियान में इस जगह पे कोई जो है ना, ये हमारे पास सामने एक चीज़ है, जिस तरह ये बोर्ड है, इस तरह की कोई चीज़ रख लेते हैं और दरमियान में इधर हमने रुकावट रखी हुई है ताकि साउंड इधर से ना जाए। एक पाइप ले लें हम, पीवीसी पाइप जो होता है प्लास्टिक का, यहाँ पे हम ले लें और उसके साथ इस जगह पे लेट सपोज कोई घड़ी रख दें जिसमें से साउंड आ रहा हो, टिक टिक की आवाज़ आ रही हो, या कोई और इंस्ट्रूमेंट जिसमें से मामूली सी छोटी सी थोड़ी सी कोई आवाज़ आ रही हो, वो अगर हम घड़ी रख दें वैसे जिसको हम गौर से सुने तो उसको हम सुन सकते हो, ऐसी आवाज़ वाली कोई भी चीज़, बिल्कुल थोड़ी आवाज़ इसकी हो। अब देखें ये हमारे पास जो है यहाँ पे जो इसके साथ एंगल बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ये दरमियान में हमने ऐसे कोई बोर्ड सा रखा हुआ है, कोई रुकावट है ताकि साउंड इधर से इसमें डायरेक्ट ना जाए, ये हमारा जो है ना ऑब्स्टेकल हो गई है। और ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये सामने वाली ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस तरह इसमें मिरर था हमारे पास, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अच्छा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे पाइप रखते हैं, एक और पीवीसी पाइप लेते हैं, इसको इस जगह पे रख के चेक करते हैं और अपने कान के साथ मुशाहिदा करते हैं क्या हमें साउंड सुनाई देता है या नहीं देता। साउंड हमें नहीं सुनाई देगा। जब हम इसको डिफरेंट जगहों पे रिफ्लेक्ट करते रहेंगे, एक वक्त आके या कम सुनाई देगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें इसकी आवाज़ बिल्कुल बेहतरीन साफ़ सुथरी सुनाई देगी। वो कौन सा टाइम होगा, जब हम इसको पाइप को आगे पीछे मूव कर रहे हैं, कभी इधर लेके जा रहे हैं, कभी इस तरफ लेके जा रहे हैं और एक जगह एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे हमारे पास लिसनर ईयर हो गया। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के जब इक्वल होगा, इस घड़ी की आवाज़ या यहाँ पे कोई छोटा सा जो टॉय है जिसमें से आवाज़ निकल रही है छोटी थोड़ी सी, वो वाली आवाज़ हम इस जगह पे बेहतरीन तरीके से सुनेंगे, बेहतरीन आवाज़ हमें आएगी, साफ़ सुथरी आवाज़ आएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस वक्त एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। इट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी हमारे पास उसी तरह जिस तरह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है, लाइट ओबे करती है, वाटर वेव्स ओबे करती हैं, इसी तरीके से हमने देखा कि ये भी उसी तरीके से हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है। तो अब साउंड में रिफ्लेक्शन कैसे हुआ देखें, एयर से यहाँ से जाता है साउंड,
इधर से गया, जाके उसने स्ट्राइक किया किसी चीज़ के साथ, स्ट्राइक करके फिर वापस दोबारा एयर के अंदर आ गया, एयर से गया, एयर में फिर वापस आ गया, तो ये हमारे पास सेम मीडियम के अंदर आ गया। दिस इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्योंकि ये साउंड का रिफ्लेक्शन है, इसलिए हम कहेंगे ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। डिफरेंट डायरेक्शंस में साउंड जाके स्ट्राइक करके हमें वापस आता है, हम जिसकी वजह से साउंड को सुन सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद एक चीज़ और है, इको, इको ऑफ साउंड। अब इको ऑफ साउंड मकसद ये है कि हम कई बार ऐसे होता है कि आवाज़ निकालते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, तो जब रिफ्लेक्टेड साउंड है वो दो या दो से ज़्यादा बार हमें सुनाई देता है, ठीक है ना। जो वो रिफ्लेक्टेड साउंड जब हम उसको 2 और मोर देन 2 टाइम्स हम सुनते हैं, उसको हम इको कहते हैं। अच्छा, अब आपने देखा होगा डिफरेंट मूवीज़ के अंदर भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि किसी ने आवाज़ निकाली है, वो आवाज़ जाती है पहाड़ों के साथ स्ट्राइक करके वापस आ रही है, या हॉल में आपको कभी बैठे होते हैं, वहाँ पे मकसद बात की जाती है, तो वो अगर थोड़े लोग हों उस हॉल के अंदर, तो दीवार के साथ स्ट्राइक करके दोबारा 2 टाइम्स हम साउंड सुन लेते हैं, या इससे ज़्यादा बार आवाज़ सुनाई देती है। या कहीं पे अल्लाह ना करे कोई हम एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनते हैं, 2 टाइम्स सुन लेते हैं, 3 टाइम्स सुनते हैं। इसका मकसद है वो साउंड एक डायरेक्शन में गया एक्सप्लोजन का, दूसरी डायरेक्शन में गया, कहीं टायर बस्ट हो गया तो एक आवाज़ आई, थोड़ी देर बाद हम दूसरी आवाज़ भी सुनते हैं, तो एक आवाज़ उस टायर की होगी जो बस्ट होने की, दूसरी आवाज़ उसकी जो किसी और जगह पे जाके उसने स्ट्राइक किया, उधर से वो वापस आ गई, तीसरी आवाज़ कहीं और से स्ट्राइक करके वापस आ गई। तो वो जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, जो मोर देन 2 टाइम्स या 2 टाइम्स या मोर देन 2 टाइम्स हम सुनते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये इको है। इट मीन्स इको क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही है, वो भी रिफ्लेक्टेड साउंड हम सुनते हैं। अब अगर हम ये देखें कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड 2 या 2 से ज़्यादा बार सुना जाएगा, उसके लिए हम कह देंगे कि ये हमारा इको ऑफ साउंड है। अच्छा, अब इको जो है हमारे पास क्यों प्रोड्यूस होता है, ये रिफ्लेक्शन की वजह से हो गया। अब दूसरा साथ ही हमने ये देखना है कि फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको, कि इको के लिए कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए। मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं तो अपनी आवाज़ एक बार सुन रहा हूँ, इसी तरह जब हम घर में बातचीत कर रहे होते हैं सारे, एक ही बार आवाज़ आती है, ज़्यादा बार नहीं आती। उसकी रीज़न क्या होती है कि कुछ डिस्टेंस हमारा कम होता है। अल्लाह ताला ने जो हमें सलाहियत दी है, हमारे ब्रेन को जो परसिस्टेंस है इसकी जो साउंड की, वो हमारे पास है 1/10 सेकेंड, ये टाइम है, ठीक है ना। तो जो टाइम ऑफ persistence time of persistence of sound in brain, इट मीन्स जब कोई भी आवाज़ हम सुनते हैं, या हमारे कान जो है जो कोई आवाज़ सुनते हैं, उसको कितनी देर तक हम महसूस कर सकते हैं, कितनी देर तक महफूज कर सकते हैं, परसिस्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वो हमारे पास है 1/10 सेकेंड। इट मीन्स 0.1 सेकेंड, ठीक है। देखिएगा हमारा टाइम जो है वो है 0.1 सेकेंड तक। एक आवाज़ हमने सुनी, 0.1 सेकेंड तक हम सुन रहे होंगे, उसके बाद वो हमारी आवाज़ साइड, मकसद हम उसको परसिस्ट नहीं करेंगे, हम उसको अपने दिमाग से, वो हमारे जहन से निकल जाएगी वो आवाज़, हम उसको दोबारा नहीं सुन रहे होंगे। अच्छा, इसी दरमियान में जब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आवाज़ क्यों नहीं आ रही। रीज़न ये है कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो ये साइड वाली दीवार, ये ऊपर से छत, या सामने वाली दीवार इधर से, तो वो इससे पहले आवाज़ हमारे पास आ जाती है। यानी एक आवाज़ मैंने बात की है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वही साउंड जो आपके पास पहुँच रहा है, वो दीवार के साथ स्ट्राइक करके इस टाइम से पहले वापस आ गया, इसलिए एक टाइम हमने सुन लिया। अगर ये टाइम थोड़ा हमारे पास ज़्यादा हो जाता, मकसद है कोई साउंड ऐसे होता कि ये इस टाइम के बाद होता, इट मीन्स एक बार हम सुनते, फिर दूसरी बार वो रिफ्लेक्टेड साउंड भी हमें सुनाई देता। तो ये जो है ना हमारे पास इको के लिए वो था। तो पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि टाइम हमारे पास जो है इको के लिए वो होता है 0.1 सेकेंड। वो टाइम है जो अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत दी है कि अपने जहन में हम इतनी देर तक एक आवाज़ को महफूज कर सकते हैं, तो वो हमारे पास ये हो गया टाइम। अच्छा, जो आम हालत में वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वी हम ले लें, नॉर्मल जो है ना टेम्परेचर पर इसको 340 मीटर पर सेकंड हम लेते हैं। डिफरेंट होती है एयर के अंदर, लेकिन मोस्टली हम ये लेते हैं 340 मीटर पर सेकंड। 340 मीटर पर सेकंड। हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ इको। अब देखें इको कब सुनाई देती है हमें, एक
यहाँ से ये ऑब्स्टेकल है, इधर से साउंड जाएगा, एक बार स्ट्राइक करके फिर वापस आएगा। इट मीन्स एक डिस्टेंस उसने इधर कवर करना है, एक डिस्टेंस इस साइड पे वापस आने में कवर करना है। ये जब जाके स्ट्राइक करके वापस आएगा फिर उसके बाद हम आवाज़ सुनेंगे। तो इट मीन्स हमारे पास डिस्टेंस जो है इसमें वो डबल होता है, 2 टाइम्स डिस्टेंस कवर होता है। ये नहीं है कि एक आवाज़ इधर से मैंने निकाली है या किसी जगह पे कोई साउंड हम सुनते हैं तो वो साउंड गया एक साइड पे, उसके बाद बस उधर से हमें इको आएगा। नो, वो साउंड जाएगा, स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करके फिर वापस आएगा। तो वो जो है ना डिस्टेंस, इट मीन्स हमारा इसमें डबल हो जाता है। तो देखिए S इज इक्वल टू VT होता है ना, S इज इक्वल टू VT। लेकिन इस कंडीशन में एक डिस्टेंस हमारे पास जाने के लिए है, एक आने के लिए वापस, ताकि यहाँ से देखें साउंड गया है, स्ट्राइक करके फिर वापस आके हम सुनेंगे उसको, तो 2 डिस्टेंस डबल हो जाएगा हमारा। मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा 2S इक्वल VT इस कंडीशन में, क्योंकि डिस्टेंस हमारा डबल है। या आप पहले से इसको हाफ कर लें डिस्टेंस को, ठीक है, फिर उसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है इसमें से कि डिस्टेंस हमारा कितना होगा। देखें ये हो जाएगा S इक्वल V इंटू T डिवाइडेड बाई 2। वेलोसिटी कितनी है हमारी 340, टाइम कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय 2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स S हो गया हमारा 17 मीटर्स। अब आप देखिएगा टाइम था, परसिस्टेंस ऑफ हेयरिंग हमारी जो है 0.1 सेकेंड, डिस्टेंस डबल लगेगा, एक डिस्टेंस जाने में साउंड का, दूसरा डिस्टेंस रिटर्न बैक करने में, तो वो हो जाएगा हमारे पास डबल डिस्टेंस 2S इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम। इसमें से S हमने फाइंड करना है, तो S जो है हमारा V/T हो जाएगा और डिवाइडेड बाय मैंने 2 लिख दिया इधर। और अगर आप S इज इक्वल VT पहले फाइंड कर लेंगे 34 आंसर आ जाएगा। फिर आप ये कहें कि डिस्टेंस जाने के लिए और आने के लिए तो वो डिवाइडेड बाय 2 कर दें, वो भी एक ही बात होगी। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस इतना होना चाहिए। इट मीन्स इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस जो है हमारा दैट इज़ 17 मीटर। अगर 17 मीटर का डिस्टेंस होगा तो हम इको सुनेंगे। अगर किसी कमरे की लेंथ ही 10 मीटर्स है तो उसमें इको का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मल्टीपल साउंड हम नहीं सुन सकते। डिस्टेंस जब 17 मीटर से ज़्यादा होगा फिर उसके बाद वो साउंड जाएगा, स्ट्राइक करेगा, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना बेहतर क्लियर एको जो है हमें वो सुनाई देगा। तो 17 मीटर डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस है। अब आप देखिएगा क्वेश्चन क्या था हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद इको ऑफ साउंड, फिर अगली चीज़ क्या थी, फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको। इको के लिए कम से कम डिस्टेंस कितना है, तो हमने देखा कि 17 मीटर्स। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 15 मीटर पे क्यों नहीं हम सुनते, 10 मीटर पे क्यों नहीं सुनते। रीज़न ये है कि वो आवाज़ हमारी मिक्स हो जाती है, जो मेरी यहाँ से आवाज़ गई, रिफ्लेक्टेड साउंड, वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम इको नहीं सुन सकते। लेकिन अगर डिस्टेंस 17 मीटर से ज़्यादा होगा तो उसका टाइम 0.1 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा उसको जाने और आने में। तो एक आवाज़ हम पहले सुनेंगे, फिर दूसरी आवाज़ भी हमें सुनाई देगी। इस वजह से हम कहेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस जो है हमारे पास ये होगा। और ये जहन में रखिएगा, इको 2 टाइम्स ज़रूरी नहीं है कि 2 टाइम्स हो, मल्टीपल टाइम हो सकते हैं, 3 मोर देन 2 डिफरेंट टाइम्स। मकसद ये डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरह की कितनी दूर दूर ऑब्स्टेकल्स मौजूद हैं, उसके लिहाज से होता है। मोस्टली हम 2 टाइम्स सुनते हैं हॉल वगैरह में, लेकिन अगर डिस्टेंस कोई मल्टीपल जो है ना रिफ्लेक्शन कहीं से आ रहा हो तो इको कैन बी हर्ड मल्टीपल टाइम्स। इंशाल्लाह ताला अभी हम जो है अगला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम लेते हैं अभी, वो है हमारे पास, व्हाट इज़ स्पीड ऑफ साउंड और हाउ कैन वी मेजर स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। डिफरेंट मेथड्स हैं इसको सब फाइंड करने के, लेकिन अगर हम इको मेथड से फाइंड करेंगे वो जो है हमारे पास मेथड कौन सा है उसके साथ अभी हम देखेंगे। तो जिस वक्त हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होता है, ठीक है ना। पहले भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि साउंड जो है ये मैकेनिकल वेव्स हैं। इट मीन्स इसकी प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन दोनों के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। मीडियम इज़ नेसेसरी
फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन। अगर मीडियम का होना ज़रूरी है, इट मीन्स एयर, बल्कि हम ऐसे कर लेते हैं, गैस लिख लेते हैं, या कोई चीज़ गैस मौजूद होगी वहाँ पे, लिक्विड होगा या सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन चीज़ों की मौजूदगी में साउंड जो है वो मूव करेगा। अच्छा, अब देखें, जब हम डेली लाइफ में देखते हैं, सपोज़ हम गैस की बात कर रहे हैं, एयर की, तो हम जिस वक्त बात करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, कन्वर्सेशन होते हैं या कन्वर्सेशन होती है, या टेलीविज़न को हम सुन रहे हैं, तो उस वक्त हमारा साउंड जो है थ्रू एयर हम तक ट्रैवल करके आता है। और ये जिस वक्त हम थ्रू एयर की बात करते हैं, तकरीबन 343 मीटर पर सेकंड या 340 मीटर तकरीबन जो है ना, ये मोस्टली हम लेते हैं कि इतना इसका स्पीड है हमारे पास, 340 मीटर, 343 तक तकरीबन, इसमें से थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, अब ये जो है ना, जो साउंड मूव कर रहा होता है, इसमें डिफरेंट, जब गैस के लिहाज से हम बात करते हैं तो इसमें कुछ फैक्टर्स भी इफ़ेक्ट करते हैं इसमें, जिस तरह हमारे पास प्रेशर है, ठीक है, और इसी तरीके से टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पे असर डालेंगे साउंड के इस पे स्पीड पे कम या ज़्यादा होने के लिए, ठीक है। अगर 1 एटमॉस्फेयर हमारे पास प्रेशर हो और टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ये 1 एटमॉस्फेयर, और ये टेम्परेचर हमारे पास 21 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अक्सर तौर पे देखने में आया कि तकरीबन 343 मीटर पर सेकंड जो है हमारा आंसर इसका आता है। इट मींस ये जो स्पीड ऑफ साउंड है इन गैसेस डिफरेंट होगी, ज़ाहिर है उनकी ह्यूमिडिटी जो है, टेम्परेचर और प्रेशर और दूसरी चीज़ों की वजह से डेंसिटी का भी इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं गैस की, तो आम हालत में एयर में मैंने आपको बताया 343 मीटर पर सेकंड इसका जो है मकसद इसकी स्पीड होती है। अच्छा, अब यही स्पीड जब हम लिक्विड में देखते हैं, देखें गैस के मालिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड के मालिक्यूल ज़्यादा करीब होते हैं, तो वो एक दूसरे को एनर्जी ज़्यादा जल्दी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये तो जो है हमारे पास मीडियम का एक इम्पैक्ट इसमें आता है। इट मींस ये जो हमारे पास है एयर के अंदर, जो गैस के अंदर जो है, तकरीबन इससे 5 टाइम्स ज़्यादा ये इसकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर ये फ़र्ज़ कर लें 343 है, इट मींस 345 से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तकरीबन 1700, 1500, 1600 इस तरह हमारे पास हो जाएगी लिक्विड के लिए। ये मकसद अंदाज़ा ही है, तकरीबन अबाउट 5 टाइम्स ग्रेटर देन इन एयर। अच्छा, अब जब हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड में तो फिर और भी ज़्यादा मकसद वो हो जाता है, मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं। जब मॉलिक्यूल करीब होंगे एनर्जी जल्दी जल्दी सप्लाई होगी, इट मींस इसमें स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी। तो हम तकरीबन इसको कह देते हैं अबाउट 15 टाइम्स ग्रेटर देन इन एयर। आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है साइड पे, उसमें डिफरेंट चीज़ों डिफरेंट जो है ना स्पीड गिवन है, गैसेस के अंदर भी, लिक्विड के अंदर भी, सॉलिड के अंदर भी, उसको भी आप देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे कोई बात हो सकती है। तो आम वैसे याद रखने के लिए गैसेस में जो है हमारे पास 340 फ़र्ज़ कर ले हैं, तो लिक्विड तकरीबन उससे 5 टाइम्स, और सॉलिड में इससे 15 टाइम्स स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो इट मीन्स ये जो है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट थिंग्स। गैसेस में कम, सबसे कम है, लिक्विड में उससे ज़्यादा है, सॉलिड में उससे भी ज़्यादा है, और इसके फैक्टर्स भी हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, डेंसिटी वगैरह, जिसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी वजह से साउंड जो है इसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो जाती है, या कम कभी हो गई कभी ज़्यादा हो गई। अच्छा, अब ये जो एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, इसको मेजर कैसे किया जाए कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, ठीक है ना। इसमें 2 डिफरेंट मेथड हैं। एक तो रिफ्लेक्शन वाला मेथड आपकी बुक में गिवन है, एक साइड पे यहाँ पे डिस्टेंस है हमारे पास, नॉन डिस्टेंस है, पता है हमें कि डिस्टेंस कितना है, और यहाँ से एक तोप का जिक्र किया गया है, कैनन, और यहाँ से एक आदमी खड़ा हुआ है
वो पहले एक तोप को चलाता है, फिर ये वाला चलाता है, दोनों का टाइम मेजर किया जाता है, फिर उसकी एवरेज ली जाती है। S इज़ इक्वल टू VT, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो टाइम जो उन्होंने एवरेज लिया था वो हमारे पास हो जाएगा। डिस्टेंस पहले से हमारे पास गिवन है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऐसे S/T से फाइंड कर लेते हैं। ये भी हमारे पास एक मेथड है। लेकिन अगर हम लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं तो रेजोनेंस ट्यूब के ज़रिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं, जो कि आपके कोर्स में नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इको मेथड के साथ इसको फाइंड करने का, कि इको मेथड के साथ इसको कैसे फाइंड किया जा सकता है, स्पीड ऑफ साउंड बाय यूजिंग इको मेथड। इको मेथड से जब हम इसको फाइंड करेंगे, यानी हम रिफ्लेक्शन को मेजर करेंगे, तो उसके बारे में अभी हम देखते हैं कि क्या तरीक़ेकार हम यूज़ करेंगे। अच्छा, जब हम ये स्पीड ऑफ साउंड फाइंड कर रहे होते हैं ना, तो S इज़ इक्वल टू VT, ये हमारे पास फार्मूला है। इसके ज़रिए हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके हम वो फाइंड कर लेंगे। अच्छा, ये V इज़ इक्वल टू F लैम्डा, ये भी हमारे पास वेलोसिटी को फाइंड करने की एक टेक्निक है, जिसमें V हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और F जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, और लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। अच्छा, अब आप देखिएगा, एक तो ये हो गया ना V इज़ इक्वल टू F लैम्डा, यानी अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, V इज़ इक्वल टू F लैम्डा, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, ठीक है। अगर गिवन डेटा हमारे पास ऐसा हो तो हम ये इसके साथ वो कर लेंगे। लेकिन अगर हमें ये चीज़ नहीं गिवन, ये गिवन S इज़ इक्वल टू VT, फिर हम इसके साथ भी वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। वो कैसे होगा, देखें, V इज़ इक्वल टू S/T, S इज़ इक्वल टू VT, V इज़ इक्वल टू S/T, उसमें वैल्यूज़ पुट करके भी हम अपना मसला जो है वो हल कर लेंगे। अब ये वो टेक्निक है जिसको हम यूज़ करेंगे ये फाइंड करते हुए स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। इको मेथड के साथ हम कैसे वो करेंगे, इसके लिए जब आप को नोट्स जो उसमें गिवन है उसमें बड़ी डिटेल से ये सारी चीज़ सॉल्व की हुई होगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मैं वैसे कुछ स्टेप्स आपको बता देता हूँ। एक, हमने वॉल लेनी है, दीवार लेनी है, ठीक है, और उससे 50 मीटर्स दूर तकरीबन खड़े हो जाना है हमने। जो अच्छी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली कोई वॉल हो स्ट्रेट, ये हमारे पास दीवार है, वॉल, इससे 50 मीटर्स दूर आप डिस्टेंस 50 से ज़रा डिवीज़न में आसानी रहेगी, यहाँ पे आप खड़े होके चेक करें साउंड को। देखें, जब आप 50 मीटर्स फ़र्ज़ कर लें कि 50 मीटर दूर खड़े हो जाते हैं दीवार से, तो ये हमारे पास देखें डिस्टेंस हो गया, ये S इज़ इक्वल टू 50 मीटर्स, जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अच्छा, अब जो इसमें डिस्टेंस ट्रैवल, यहाँ पे देखें, हमने आवाज़ निकालनी है, साउंड प्रोड्यूस करना है, वो जाएगा, इसके साथ स्ट्राइक करेगा, फिर वापस आएगा। इट मींस इसमें डिस्टेंस हमारे पास जो है 50 + 50 100 मीटर डिस्टेंस हम लिखेंगे जब ये फार्मूला यूज़ कर रहे होंगे। अगर आप फ़र्ज़ करें 25 पे खड़े होंगे तो 25 + 25 करके वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो जहन में रखिएगा, मैंने आपको ये कहा कि 50 मीटर दूर खड़े होते हैं, तो डिस्टेंस जब हम इसमें यूज़ करेंगे, एक साउंड जाने के लिए, दूसरा रिफ्लेक्शन के लिए, तो इसमें वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे वो 100 पुट करेंगे। अब इशू आता है कि टाइम का, कि टाइम हमारे पास जो है वो कितना लगेगा। देखें, जब यहाँ से हम इस जगह से देखेंगे, ये स्ट्राइक करके इसने वापस आना है, कितना टाइम उसके लिए लगता है, इसको फाइंड करने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। उसके लिए हमें एक चाहिए होगी स्टॉप वॉच, और हम स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे और उसके बाद फ़र्ज़ कर लें 10 टाइम्स ऐसे क्लैप करेंगे, तो वो साउंड हमारा जाके रिफ़्लेक्ट होके वापस आएगा। जब लास्ट साउंड हम सुनेंगे इको का, वो वाला टोटल ले लेंगे, तो उसको डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, कि सिंगल क्लैप के साथ हमारे पास कितना टाइम लगा, वो हमारा यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो S V इज़ इक्वल टू S/T, जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, डबल S, डिस्टेंस का डबल कर देंगे, टाइम जो हमारे पास 10 क्लैप्स का आएगा उसको डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे और वो यहाँ पे लिख देंगे। हमें पता चल जाएगा कि ये जो है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कितना है। 340 आता है, 350 आता है, 330 या समथिंग, जो भी वैल्यूज़ आएंगी, इस तरीके से हम आसानी के साथ इन एयर जो है वो फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस कितना है इको मेथड के साथ। अब इसी तरह का एक न्यूमेरिकल है जिसमें ये फार्मूला हमारा यूज़ होता है, उसको सॉल्व करते हैं।
ये एग्जांपल जो है हमारी 11.2, इसमें मैं जो गिवन डेटा है हमारे पास, जब हम उसको यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। साउंड वेव ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इसकी कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड, एंड वेव लेंथ इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 मीटर। जो आज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने अभी देखा था फार्मूला जो डिस्कस किया, v इज इक्वल एफ लैम्डा। अब आप देखिएगा इसमें हमने f फाइंड करना है, f इज इक्वल v डिवाइडेड बाय लैम्डा, f इक्वल v वेलोसिटी 340 डिवाइडेड बाय 0.5। इसको हम सॉल्व कर देंगे। 340 0.5 पॉइंट कैंसिल किया इंटू 10, 5 1 ज़र 2 ज़र, तो इसका आंसर आ जाता है 600। F इक्वल 680 हर्ट्ज़ HZ, 680 हर्ट्ज़। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। 340 डिवाइडेड बाय 0.5 करेंगे 680 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी थी, वेलोसिटी गिवन है, लैम्डा गिवन है, वैल्यूज़ पुट की हैं इसमें, F इज इक्वल v बाई लैम्डा, ठीक है। और सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर हमारे पास इसका हो गया कि 680 हर्ट्ज़ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। ये सॉल्व एग्जांपल हमारे पास हमने जो सॉल्व किया अभी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो अपने टॉपिक हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म कर लिए हैं। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद टॉपिक्स के साथ बाद में हाज़िर होऊंगा। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और नोट्स को ज़रूर फोकस करें। जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनको जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि जो चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ वही लैंग्वेज उन नोट्स में यूज़ होती है, और जब आप ये लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ना आप कभी ये भूलेंगे चीज़ें, और ना ही फिर ये जो है आपके लिए कोई किसी वक्त के एग्ज़ाम में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम पेश आएगा। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।